दादा आपका भावना जो था वो तो आप आज मतलब जनता के बीच में तो ला दिए। तो आपकी पार्टी के जो लोग होंगे तो अचानक ना आज वो देखे होंगे कि आप रूठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप तो कहीं ना कहीं उन लोग सोचेंगे कि नहीं अब मनाया जाए। नहीं, आजसू तो हमारा मदर पार्टी है, वहाँ से कैसे हम रूसेंगे। अगर रूस जाते तो हम इस्तीफा लिख देते, भेज देते, बहुत सारे अनलगल बात कर लेते, लेकिन वैसा कोई बात नहीं यानी है। अभी तक आपने आंसू में इस्तीफा नहीं दिए। हम तो कहेंगे, अगर बात आएगी तो अपने अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि यह मौका है, हम बेहतर करके दिखाएंगे, हमको मौका दे दीजिए, हमको स्वतंत्र। दारू मुर्गा खिलाया पिलाया जाता है और आप उससे आप सख्त विरोधी हैं इनका, तो कैसे उन लोगों का आप सामना करेंगे? सख्त विरोधी हैं, इसीलिए तो हम बलथरिया पंचायत के 12 में हम चबूतरा बना दिए। फिर कस्तूरबा में आगे जो जाते हैं वो पुल हम ही बैठा दिए हैं। कुलगो में कुआं हम ही बना दिए हैं। सिमराडे में 4,500 2000 ईस्वी में दे करके नट बोल्ट हम ही खरीद दिए। दादा आपने तो चुनाव में कदम रख लिए हैं और नामांकन भी करवा लिए हैं, तो जनता आपसे तो ये उम्मीद लगा के बैठी होगी कि आपकी जो चुनावी मुद्दा होगा वो क्या है, जाना तो चाहेगी चुनावी मुद्दा आपका। पहला, घर में बाबू तो बाहर बाबू, सालों भर खेती करना, सालों भर जानवर का टेकाई छकाई करना और सालों भर तो अभी फिलहाल अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप समझिए रूस गए हैं आप, तो क्या ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है कि आपको मनाने की कोशिश करेंगे? आपको पार्टी है, संगठन है, तो हर लोग चाहता है कि मान जाए, मनाने का हर समय प्रयास रहता है लोग। अब देखिए क्या प्रतिकूल असर पड़ता है वो तो हम अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो इच्छा है हमारे लोगों का, सैकड़ों लोगों का, मेरा एक विचार नहीं था, सैकड़ों लोगों का, चूँकि ये हरियर उड़ान से भी जुड़े हुए लोग थे, पुराने 27-28 साल से जो कैडर हैं हमारे साथ, जो उम्मीद बैठाए हैं, उनका बहुत जिद था कि आपको नॉमिनेशन करना पड़ेगा। तो जब करना पड़ेगा और हम बंधे हुए हैं लोग से, जो कि एक बड़ा तबका, कोई भी पार्टी में उतना बड़ा संगठन नहीं है, 400-500 लोगों का जो दृढ़ इच्छा शक्ति रखता हो, अपना खर्च से आता हो, अपना खर्च से जाता हो, वैसा नहीं है। तो इसका भावना को देखते हुए हमको तो मैदान में आना ही पड़ेगा। दादा आपका भावना जो था वो तो आप आज मतलब जनता के बीच में तो ला दिए। तो आपकी पार्टी के जो लोग होंगे तो अचानक ना आज वो देखे होंगे कि आप रूठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप तो कहीं ना कहीं उन लोग सोचेंगे कि नहीं अब मनाया जाए। नहीं, आजसू तो हमारा मदर पार्टी है, वहाँ से कैसे हम रूसेंगे। अगर रूस जाते तो हम इस्तीफा लिख देते, भेज देते, बहुत सारे अनलगल बात कर लेते, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। यानी अभी तक आपने आंसू में इस्तीफा नहीं दिए। हम तो कहेंगे, अगर बात आएगी तो अपने अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि यह मौका है, हम बेहतर करके दिखाएंगे, हमको मौका दे दीजिए, हमको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। क्योंकि वोट पब्लिक देगा, तो हम भी उनसे निवेदन करेंगे कि हमको मौका दीजिए। फिर क्या बात आती है उसके बाद ही कुछ बात हम। दादा एक और सवाल लेना चाहेंगे कि वर्तमान सिचुएशन को अगर हम लोग देखते हैं तो कॉरपोरेट फंडिंग लगातार होता है, चूँकि चुनाव में जो फंडिंग होती है, खास करके जो दारू मुर्गा खिलाया पिलाया जाता है, और आप उससे आप सख्त विरोधी हैं इनका, तो कैसे उन लोगों का आप सामना करेंगे? सख्त विरोधी हैं, इसीलिए तो हम बलथरिया पंचायत के 12 में हम चबूतरा बना दिए। फिर कस्तूरबा में आगे जो जाते हैं वो पुल हम ही बैठा दिए हैं। कुलगो में कुआं हम ही बना दिए हैं। सिमराडे में 4,500 2000 ईस्वी में दे करके नट बोल्ट हम ही खरीद दिए हैं। पूरे इलाका में जितना मैच होता है उस मैच को कराने में कुछ भी सहयोग जाता है, मेरा जाता ही है। फिर यहाँ भोज भंडारा हो, गरीब दुखी आदमी हो, पढ़ाई लिखा के मामला हो, वहाँ भी जाता है। हाँ, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम वो छिछी लेदर नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए कि आज भी एगो मरखी में दिए हैं। हमारी दादी मरी है 111 साल की उम्र में, आज भी हमारा साथ है, फिर भी आज हम दिए हैं एक पेटी आटा। 2 दिन पहले भी एक पेटी आटा दिए हैं, लेकिन कहीं फेसबुक व्हाट्सएप में हम लोग को दिखेगा नहीं, क्योंकि किसी को मदद किया जाता है तो उसको छिछी लेदर नहीं करना चाहिए। ये हमारा अपना सोच है। उस आधार पर अगर हम 28 साल तक करते आएँ, एक अखबार वाला इंटरव्यू ले रहे थे तो पूछ रहे थे कि आप अपने से इतना करते कैसे हैं, तो हम उसको साफ साफ बोलें कि 100 रुपया का रोज़ हम दारू नहीं पीते हैं, तो 3000 महीना तो हमारा बच जाता है। 1 साल में 36,000 रुपये बचता है, और 10 साल में 3,60,000 बचता है, और 20 साल में 7,20,000 रुपये हम बचाएँ। और हमारा राजनीति 28 साल का हो गया है, और हमारा राजनीति जब 28 साल से हम राजनीति क्षेत्र में हैं
और 20 साल में हम 7,20,000 हम बचा लिए हैं, तो हमको 5 लाख 7 लाख का काम कर देने में क्या दिक्कत है? तो पब्लिक को साथ साथ में कर भी रहे हैं कि स्वरोजगार से जुड़ो, अच्छा करो। हम जिस झारखंड का भविष्य देख रहे हैं कि यहाँ के लोग अगर मुर्गादारों में जो पार्टी का रीत अभी है कि तेल भरा दो, सारा दिन उसका गाड़ी में देखिएगा कि 1 लाख किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी, अगर घर से डुमरी अगर 8 किलोमीटर आना है तो आज के दिन में उसका तेल ख़त्म हो गया, फिर उसका टायर ख़त्म हो जाएगा, फिर 3 लोड उसमें चलेगा नहीं, फिर कोई 200 रुपया देगा, 500 रुपया देगा, उसके बाद वो रैली कर देगा, वो सम्मिलित होगा। तो हम इसका तो सख्त नफरत ही है कि वो नहीं। आप अगर बेहतर झारखंड का निर्माण करना चाहते हैं तो आपका भी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। तब बेहतर अगर करना चाहते हैं क्षेत्र में तब आपका भी भागीदारी होना चाहिए, और नहीं तो आप खा पी करके दे दीजिए किसी को वोट, उसके बाद फिर 4 साल 14 महीना 5 साल कोसते रहिए उसको कि ये नहीं किया वो नहीं किया। आप बता दीजिए हमको कि क्षेत्र में जो 10 करोड़ रुपया खर्च करेगा और 14 महीना के लिए एमएलए बनेगा, 10 करोड़ लाएगा कहाँ से वो? और फिर चुनाव है 24 में, फिर जब अभी 10 करोड़ रुपया खर्च करेगा तो स्वाभाविक है 12 करोड़ अगला बार खर्चा होगा। तो 22 करोड़ रुपया एक साल में जो खर्च करेगा उस क्षेत्र का क्या ध्यान देगा? तो फिर पुल वहीं बनेगा जहाँ अनुपयोगी जगह है, उपयोग करने वाला जगह तो बनेगा नहीं। तब तो उसमें 30% 40% का लूट हो जाता है सारा विकास कार्य में, कहाँ कोई बोलता है? दादा अचानक ऐसा क्या आपको मन में कुछ सुझा होगा, कुछ दिखा होगा कि जिस पार्टी को आप दामन थामे हैं और जिससे आपने नॉमिनेशन करवाया है, तो उसका क्या खास बात आपको अच्छा लगा? नहीं, हम तो बोले कि 28 अगस्त 1995 को हम, चूँकि झारखंड पीपुल्स पार्टी का जिला कोषाध्यक्ष थे, सेंट्रल कमेटी का मेंबर थे, यही बेसरा जी आकर बनाए थे। तो अचानक 2 दिन पहले आ गए कि अब तो लड़ना चाहते हैं चुनाव, तो मेरा भी थोड़ा सा इधर से है, अब इसी से जन्म लिए हैं तो इस सिंबल को भी थोड़ा सा हम उपयोग कर लेते हैं, बोले बात नहीं उठाएंगे, इसीलिए उनके सिंबल से हम आ गए। क्योंकि कहीं भी कोई जाएगा रूट करके तो अपना ही घर जाएगा, कोई विदेश भी जाएगा, बम्बई भी खटने जाएगा तो घर आता है। हम बीच में यही चुनावी रणनीति के तहत हम 13-14 में कांग्रेस भी गए थे कि मौका मिले हमको, क्योंकि 5 में मौका मिलने के बाद 9 भी नहीं लड़ पाए, 14 भी नहीं लड़ पाए, 19 भी नहीं लड़ पाए। तो हम चाहते हैं कि जितना लोगों का इच्छा है, जो खास करके हमारे विचार से जो लोग प्रभावित हैं, उसका भी तो ख्वाहिश है कि हम बेहतर करेंगे, और बेहतर करने के चलते ही अपना खा करके आया है। कोई सबूत नहीं दे सकता है कि यहाँ पे कि हम लोग का कोई 50 रुपया लिया और वो खर्च करके आया, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। कभी भी इंटरव्यू में चुपके से भी पूछ लीजिएगा, ऐसा नहीं मिलेगा। और ये तादाद आने वाला समय में 550 का होगा। और हमको लगा कि यहाँ उम्मीदवार जिस ढंग का है उसके हिसाब से हमको मैदान में आना चाहिए। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी बोले थे कि अच्छे लोग जब चुप रहेंगे तो वहाँ गलत लोग हेड टेल करके वो आ ही जाएंगे। सिक्का में 2 ही पहलू है, हेड और टेल, तो यहाँ तो होना ही था। तो हम एक कोण बना दिए कि हम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि राजनीति करने वाला कार्यकर्ता हो चाहे लीडर हो उसका पतन हो जाए, सामाजिक कार्यकर्ता का पतन हो जाए। तो उसको सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता का पतन नहीं हो, उसके लिए हम एगो कदम बढ़ाए हैं। दादा आपने तो चुनाव में कदम रख लिए हैं और नामांकन भी करवा लिए हैं, तो जनता आपसे तो ये उम्मीद लगा के बैठी होगी कि आपकी जो चुनावी मुद्दा होगा वो क्या है, जाना तो चाहेगी चुनावी मुद्दा आपका। पहला, घर में बाबू तो बाहर बाबू, सालों भर खेती करना, सालों भर जानवर का टेकाई छकाई करना और सालों भर जंगल बचाना, ये हमारा पहला मोटो है। उसी में जो अभी पूरे विश्व में एक चर्चा है मिलेट्स का। मिलेट्स मतलब हो गया मोटा अनाज, कोदो, गुंदली, मड़ुआ, साठी धान, करहनी धान, खंभा जोंगा, बाजरा, बाजरी अब मिलेट्स के रूप में आएगा। अब ये भी हमारे इलाका से ये विलुप्त हो गया, तो हमारे लोग तो नहीं कमा पाएंगे, फिर तो दूसरा लोग हावी होगा। तो इसी बहाने, चुनाव के बहाने सारा बात हर गांव में हम रख दें। यहाँ ये भी रिपोर्ट है कि 2027 के बाद हमारे देश में 38% लोगों को कैंसर होना है, यूरिया, डीएपी और कीटनाशक दवा के चलते। और यहाँ भी जो खाने पीने का जो अनाज है वो पूरा 20 हो चुका है,
और विष रहित अनाज कैसे उपलब्ध हो देश में, वह शुरुआत हम डुमरी से करना चाहते हैं।